मन के बहकावे में ना आ, मन राह बुलाए भ्रम में डाले। तो ये मन की चाल, अब जब भगवत गीता पढ़ेंगे ना तो उसमें मन को भगवान इतने अच्छे, जो व्यक्ति छल करता था, जो व्यक्ति गलत था, भगवान ने उसी के साथ छल किया। तो मैं तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी लोगों को मैं वेदर दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत वेदर हुआ है। हाँ जी, आज यहाँ 14 तारीख है और हमारे भारत में 14 तारीख के रात हो रही होगी, है ना। और यहाँ पर 14 तारीख की 14 अगस्त है। यहाँ पर आप सभी लोगों से एक बात कहनी थी, चलिए बात करते हैं। आप लोग दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, है ना। सबके पास दिमाग है। हर इंसान हर परिस्थिति से गुजरता है। मैं बार बार चीज़ों को बोलती हूँ, मोटिवेशनल चीज़ों को हमेशा लेके आती हूँ। बिना किसी को जाने सुने, उसके बारे में पता लगाए बिना, पहली बात तो किसी भी इंसान के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं बार बार कहती हूँ। और आप लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, कैसे इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं? किसी की भी बातों में आके क्यों इतने इमोशनल हो जाते हैं? मैंने भी जीवन में बहुत सारे रंग देखे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है। आप जिसको अच्छा मानते हैं ना, वही व्यक्ति आपके साथ छल करता है, गलत करता है। ये दुनिया कलयुग चल रहा है। यहाँ पर छली, कपटी, नालायक, बदमाश, शैतान ऐसा रूप लेके आते हैं जैसे लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से एक कहानी मैं आपको बता दूं, रावण अगर अपने असली वेश में जाता सीता माता के पास तो वो कभी भी उनका हरण नहीं कर पाता, क्योंकि सीता जी को पता था सब कुछ। उसने प्रहार कैसे किया? कैसे प्रहार किया? उसने प्रहार ऐसे ही किया, छल किया कि वह किस रूप में आया? साधु के रूप में। और आपको मैं एक बात और कह देना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपसे छल करेगा या बहुत करीब आने की कोशिश करेगा तो वह छल करके ही करेगा। वह बहुत अच्छा आपके सामने फेस बनाएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। आदमी तो बात कर ही नहीं सकता। पहले कुछ टाइम तक पहले बहुत ज्यादा भावुक थी, उतनी चीजें खत्म की। कुछ समय पहले बहुत सारी चीजें मैंने हर इंसान को खुद अपने ऊपर कार्य करना चाहिए। हम दुनिया को सुधार के क्या करेंगे? एक नारा है ना, हम सुधरेंगे हम बदलेंगे जग बदलेगा। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हर इंसान को खुद आत्म मंथन करना चाहिए कि हम क्यों आए हैं। हम दूसरों की भलाई तभी कर सकते हैं जब हम खुद अपना भला करेंगे। खुद अगर हम सही दिशा में चलेंगे तभी हमें 4 लोग फॉलो करेंगे, 4 लोग हमारी बातों को सुनेंगे। हम दूसरों का बुरा करते चले और फिर बहुत बड़ा ज्ञान दे कि नहीं ऐसे तो ये लोग वीडियो देख के ही समझ जाते हैं कि अगला व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति क्या है। ये सोशल मीडिया ऐसी है ना कि इंसान चेहरा देख के ही पकड़ लेता है कि इंसान यह क्या है। ये बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ पर छल हर पग पे है। दूसरी बात, हमारे श्री कृष्ण जी ने गीता में बोला भी है ये कि ये रिश्ते नाते जो शास्त्रों में है वही बता रही हूँ। ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकली बात मैं करती भी हूँ। वाकई सारे रिश्ते मतलब से जुड़े हुए हैं। कोई बिना स्वार्थ के आपके पास आएगा भी नहीं, पानी भी देने नहीं आएगा। इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम सिर्फ अपनी माँ का होता है। माँ, बच्चा चाहे काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो। मैं आज की भी माँ की बात नहीं कर रही हूँ। आज तो कलयुगी माँ भी हो गई हैं ऐसी, जो बच्चों को मार दे रही हैं, काट दे रही हैं, फेंक दे रही हैं, दूसरे के साथ भाग जा रही हैं, बच्चों को छोड़ के चली जा रही हैं। लेकिन माँ का जो रूप भगवान ने दिखाया है ना, जो भगवान की तरफ से है, माँ ही एक बच्चों से अपने निस्वार्थ प्रेम करती है। लेकिन मैं आज के समय में इसकी तुलना माँ से नहीं करूँगी। आजकल की माएँ बहुत अलग ही हो गई हैं। मैं उस माँ की बात कर रही हूँ जिसका भगवान ने विस्तार बताया है, ईश्वर ने बताया है। इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले 1000 बार नहीं,
मैं तो यही कहूँगी, क्यों भरोसा करना क्यों 50 बार सोचना, क्यों किसी के लिए हम 50 बार सोचे नहीं नहीं वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत मीठा बोल रहा है। कुछ समय के लिए होता है, यहाँ कोई किसी के भरोसे के काबिल नहीं है। और जो अच्छे लोग होंगे ना, वो बहुत सेपरेट रहते हैं। मैंने ये चीज़ देखा है, मैंने जीवन में ये चीज़ फील भी किया है। और जितने आप अच्छे होंगे ना, उतना ही लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। आप ही की तरह बन के ऐसा दिखाएंगे कि आप के जैसे वो हैं, आप ही की तरह हैं। तो बहुत लोग उनको अपने जीवन में जगह देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उस मिरर से धूल साफ करता है इंसान, तो लोगों को ये पता चलता है उस मिरर पे तो धूल थी, तब शीशे पे असली चेहरा सामने आता है। क्योंकि जब कोई चीज़ धुंधली रहती है ना, तो आपको नहीं दिखती है। ओ मेरा बेटा, क्यों 2 मिनट धुंधली होती है। मेरी बात यहीं पे थी कि जब कोई चीज़ धुंधली होती है तो हम नहीं समझ पाते हैं, हमें साफ नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही उस धूल को हम शीशे से हटाते हैं तो असली चेहरा दिखता है कि वह व्यक्ति कैसा है। हम फेस वाइज बता रहे हैं उस आदमी का नैन नक्श कैसा है। तो उसी धूल को हर इंसान को अपने जीवन से हटाना है। इस दुनिया में मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ अपनी दायरे में करो और खुद से ज़्यादा विश्वास किसी पे मत करो। किसी को अपने घर तक, अपने जीवन में इतना ज़्यादा तवज्जो ना दो कि सब कुछ बिखर के रह जाए। कहते हैं ना, बाहर वाले को जब एक भिखारी आता है ना, पैसा मांग। मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ हर चीज़ की, जिसको अच्छी लगी, जिसको बुरी लगी उसके लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। यहाँ पर मेरा फ़ोन आ गया था और मेरी जो वॉइस है वो म्यूट हो गई। तो पहले के लोग बाहर से ही बाहरी लोगों को विदा करते थे, लेकिन आजकल क्या है, जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, जितनी चीज़ें आ गई हैं, उतने ही लोग अंधे गूंगे बहरे हो गए हैं। पहली बात, हमें हमेशा शिक्षा दी जाती थी बाहरी लोगों को हमेशा 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 बाहर ही रखें, क्योंकि जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपके ही अपने लोग खड़े होते हैं। कितनी भी लाख प्रॉब्लम आए, 2 लोगों को मिलकर सुलटा लेनी चाहिए। तीसरे जहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं वहीं पे जीवन बर्बाद होता है। कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। दूसरी बात, अंग्रेजों का ही एक कहावत है, फूट डालो और राज करो, जो कि आज भारत में 99% ये होता है। भारत में एक दूसरे को नीचा गिराने में कोई कसर लोग नहीं छोड़ते। आपस से प्यार से भी बात हो सकती है, लेकिन जब हम तीसरे को अपने जीवन में एंट्री करते हैं, तभी से हमारा जीवन एक समय याद है आप सभी लोगों को, मोरल वैल्यू, मोरल साइंस, नैतिक शिक्षा, जिसमें कि बहुत सदाचारी अच्छी बातें बताई जाती थी। हमें क्या करना है जीवन में, क्या नहीं, क्या करने से हमें अच्छा मिलेगा, क्या करने से हमें बुरा मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमारी नैतिक शिक्षा में बताई जाती थी। तो जब भी आप किसी से जुड़े तो इतना भी ना जुड़े कि आपका जो प्राइवेसी है भंग हो जाए, आपकी चीज़ें उलट पुलट हो जाए। क्योंकि देखिए, मैं आज भी कहती हूँ, यह कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं है, ना सतयुग बन पाएगा, ये कलयुग है। और कलयुग में लोग नकाब लगा करके जी रहे हैं, कब किसके पीछे वार कर दे कोई नहीं जानता। आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथ में है। और भगवान ने अंगहीन जिन्हें बनाया, जिन्हें दृष्टि नहीं दी है, जिन्हें दिमाग नहीं दिया है, उनके अंदर सेंस भर भर के है। तो सोचिए, हम जिनके पास भगवान ने आवाज़ नहीं दी होती है, दृष्टि नहीं, मुझे लगता है कि वह इंसान बहुत ज़्यादा सिक्स सेंस वाला होता है। और यहाँ पर पूरा शरीर भगवान ने दिया है, आंखें दी है, कान दी है, मुंह दिया है, सब कुछ, उसके बाद भी इंसान अंधा बन जाता है। तो फिर ये आपकी कमी है, ये भगवान की कमी नहीं है। और भगवान को दोष देना बंद करिए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान नहीं करते हैं। आपके पास स्वयं दिमाग है, स्वयं आपके पास आंखें हैं, आपके पास जुबान है। जहाँ कहीं गलत होता है, आपके पास खुद का सिक्स सेंस है कि आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, किसको जीवन में लाना है, कौन व्यक्ति कितना हीरा है, कितना खरा सोना है, यह आपका सब माइंड बता देता है। बाकी कहते हैं ना, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले।
ये मन ही है जो हर तरह का षड्यंत्र करता है। तो जो इंसान मन का बहुत ज़्यादा दृढ़ है, जिसको पता है, हमारे कृष्ण जी बहुत बड़े छलियाने बोलूँगी, छल उन्हीं के साथ किया जो व्यक्ति छल करता था, जो व्यक्ति गलत था भगवान ने उसी के साथ छल किया। तो मैं तो उनको बहुत मानती हूँ। कहते हैं ना, मन के बहकावे में ना आ, मन राह बुलाए भ्रम में डाले। तो ये मन की चाल, अब जब भगवत गीता पढ़ेंगे ना तो उसमें मन को भगवान इतने अच्छे से क्लियरिफाई किया है, इतना अच्छा बताया है। ये मन है और मन अपना फायदा देख के भी दुश्मनों से बात करता है कि हो सकता है मेरा इससे फायदा हो जाए। तो ये मन है, मन साफ, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये याद रखिए, इस दुनिया में कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। आपको स्वयं पता है आपका सही क्या है, गलत क्या है। मैं अब चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है 15 अगस्त की, और मैं लाइव भी आऊँगी। आप सभी लोग लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। और हाँ, मैं वो गरिमा नहीं हूँ, वो गरिमा नहीं हूँ जो बहुत भावुक हुआ करती थी, वो गरिमा नहीं हूँ जो जवाब नहीं दिया करती थी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों का जीवन सुमंगल हो, स्वस्थ अच्छा हो, जीवन में आप बढ़ोतरी करें, आगे बढ़ें, ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करती थी। कितनी अच्छी धूप आ रही है। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।